बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली के बारे में बात करेंगे जो कब्रों में मुर्दों से बात किया करते थे। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह जरूर कहिएगा। हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहां जाकर कहता कि तुम लोग दुनिया में हमसे पहले थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजरी है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। मुझे जनाज़े हर दिन डराते हैं और रोने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वुज़रा उमरा सभी जमा थे और लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा और सर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी। अरकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाहों में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहां बैठा था। उसको कहा कि उस ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहां से उठकर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह पर वापस चला जा। वो हाथ से उठकर अपनी जगह पर चला गया। इसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वो वहां से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत ही कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि एहतियाज के वक्त इसको फरोख्त करके काम में ले आए। वो वहां से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर मजदूरी करने चल देता और 1 दरहम और 1 दानिक यानी दरहम का 6ठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा न लेता। 1 दानिक रोजाना खर्च करता। अबू आसिम बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। इसको बनवाने के लिए मैं किसी मेमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील उसके पास रखी है और कुरान शरीफ देख कर पढ़ रहा है। मैंने इससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा क्यों नहीं, करेंगे, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं कि क्या खिदमत मुझसे लेनी है। मैंने कहा गारे मट्टी तामीर का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दरहम और 1 दानिक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा। मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा कि उसने 10 आदमियों की बकदर काम किया, मैंने उसको मजदूरी में 2 दरहम दिए। उसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। दूसरे दिन फिर मैं उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा। लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शुम्बा के दिन ही मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इसके काम को देखकर ऐसी रगबत हुई कि मैंने 8 दिन अपनी तामीर बंद कर दी और शुम्बे के दिन उसकी तलाश को निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम पर लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शुम्बा को उसने अकेले 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने इस तरह छुप कर कि वो मुझे न देखे उसके काम करने का तरीका देखा तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया की गैब से मदद होती ही है।
जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दरहम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दरहम का क्या करूंगा, और 1 दरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर उसका इंतजार किया और तीसरे शुम्बा को मैं फिर उसकी तलाश में निकला, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक की, एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फुला वीरान जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस बात पर राजी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस वीरान जंगल में पहुंचा। मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंखें खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उससे सर हटा लिया। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि ए अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है, मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब है। उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में मुझे कफन दे देना, और जब इनसे नए कपड़े की इजाजत चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा कि कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसके अमाल ही रहते हैं, और मेरी ये लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और उसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथ में देना, और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है और वो आपसे ये कह कर गया है कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखे की हालत में आपको मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। इसके इंतकाल के बाद इसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीजें गोरकन को दे दी। कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घुड़सवार थे। इसके बाद यक्के बाद दीगरे 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन थे। हमने जोर से आवाज देकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत रिश्तेदारी का वास्ता जरा तवक्कुफ कर लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने इनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर बाद सर झुकाया, उसकी आंख से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापस बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवाकर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ही ताजा करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 पर ही इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा जी, मैं इनको जानता हूँ। कहने लगे वो क्या काम करता है? मैंने कहा गारे मट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे तुमने भी मजदूरी में कोई इससे काम करवाया है? मैंने कहा करवाया है। कहने लगे तुम्हें उसका ख्याल ना आया कि उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत की थी कि हुजूर के चचा हजरत अब्बास की औलाद है। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह से माजरत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त इसका इल्म ही नहीं था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे तुमने अपने हाथ से उनको गुस्ल दिया? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे अपने हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा उनकी कब्र जाने का इरादा किया। अबू आमिर उनके साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ए मुसाफिर जो अपने सफर से कभी न लौटेगा, मौत ने कम उम्री में ही जमाने में उसको जल्दी से उचक लिया। ए मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का जो प्याला पिया है
उसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सभी तारीफें उसी वादहू ला शरीक के लिए है, उसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था तो मैंने ख्वाब में एक नूर का कबा देखा जिसके ऊपर अब्र की तरह नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के अब्र में से उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरी तजहीज़ व तकफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि ए मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की जो कभी किसी आंख ने न देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा।